गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो अपन जो प्री पीजी का सेशन अपना स्टार्ट है उसमें अपन बात कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं, जो स्टूडेंट की डिमांड है कि सर नेमेटोलॉजी जो है वो भी चैप्टर आप क्लियर करवाओ। तो नेमेटोलॉजी देखिए, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस आपके नेमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री पीजी के एग्जाम में। और ये किस प्रकार के, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नेमेटोलॉजी है वो एक छोटा सा सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट इसको बोलते हैं अपन, और उसमें जो स्टडी मटेरियल है वो क्या है, लिमिटेड है। तो आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। छोटा सा आपको इस प्रकार का एक नोट्स टाइप में प्रिपेयर करना है, और जो जिसमें अपन बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको याद करनी है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो देखिए, आज के अपन क्लास में बात करने वाले हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट की रिलेटेड टू नेमेटोलॉजी। नेमेटोड्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है, साथ ही उनके जो टाइप्स हैं उनके क्लासिफिकेशन के टाइप हैं, किस प्रकार उनको क्लासिफाई किया गया है, और जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखिए यहाँ आप डायग्राम में देखिए कि नेमेटोड जो है एक प्रकार का एक छोटा सा क्या होता है, जीव होता है, जो जनरली अपन बात करें जो प्लांट होता है उसकी रूट्स वगैरह में क्या करता है, इंजरी करता है, और उसके बाद में उनसे फीडिंग जो है वो करता है। तो अगर अपन बात करें फीडिंग हैबिट के आधार पे, अगर अपन बात करें नेमेटोड्स जो होते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कुछ कि फाइलम जो है इनका क्या होता है, नेमेटोडा होता है। इनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, माइक्रोबियल फीडर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एनिमल पैरासिटिक होते हैं, ह्यूमन पैरासिटिक होते हैं, इंसेक्ट और प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स पाए जाते हैं। और यहाँ अपन बात करेंगे बेसिकली प्लांट के केस में कि प्लांट जो है उनको किस प्रकार नेमेटोड्स जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो प्लांट नेमेटोड्स जो होते हैं या जो नेमेटोड्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्री लिविंग और दूसरे होते हैं पैरासिटिक। फ्री लिविंग जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे जो है वो अपना फूड जो है वो लेते हैं। दूसरी अपन बात करें प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स की, जो पैरासाइट होते हैं वो किसी ना किसी होस्ट प्लांट पे क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। लास्ट ईयर आपके प्री पीजी में क्वेश्चन आया है कि जो नेमेटोड्स होते हैं उनमें जो होस्ट जो सेल होती है उससे जो फीडिंग करते हैं तो ऐसी उसकी बॉडी में क्या स्ट्रक्चर होती है, ऐसी क्या उसमें विशेषता होती है जिसके कारण जो है नेमेटोड होता है, पैरासिटिक होता है, या होस्ट से क्या लेता है, फूड लेता है। अब देखिए यहाँ अपन बात करें, ये आपको डायग्राम में दिख पा रहा है, ठीक है। इस प्रकार के होते हैं, इनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ अपन बात करें तो ये इसका हेड है, ठीक है, और यहाँ पे दिख रही है आपको स्टाइलेट, ठीक है। और ये स्टाइलेट जो है वो पेनिट्रेट करने के लिए, यानी होस्ट सेल को जो है वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। साथ ही अपन बात करें, ये जो स्टाइलेट होता है, ये जो स्टाइलेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें तो ये स्टाइलेट जो दिख रहा है आपको, जो क्या होता है, एक पिन टाइप का होता है, निडल टाइप का होता है, जो होस्ट सेल में क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं। और इस जो स्टाइलेट होता है इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन एम्फिड। उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्फिड। और यही एम्फिड होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसकी बॉडी में जो होस्ट सेल जो होती है उससे फीड जो है वो करने में हेल्प करती है। तो आपके प्री पीजी जो है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आया है कि नेमेटोड जो होता है उसकी बॉडी में ऐसी क्या स्ट्रक्चर होती है, या बॉडी जो होती है उसमें ऐसा क्या ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से या जिसके हेल्प से जो होस्ट की जो कोशिका होती है उससे फीड लेता है। याद रखना है आपको, एम्फिड, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें जो फीमेल्स होती है वो किस शेप की होती है, तो जनरली लेमन शेप की होती है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। आगे अपन बात करें नेमेटोड की जनरल डिटेल में, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखेंगे नेमेटोड्स जो होते हैं वो जनरली प्लांट को भी डैमेज करते हैं, आपका ह्यूमन बींग्स होता है उसको भी इफेक्ट करते हैं। तो अब अगर अपन यहाँ क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं नेमेटोड दैट आर पैरासाइट ऑफ मैन, यानी जो मैन होता है आपका ह्यूमन बींग होता है उसमें जो पैरासिटिक होते हैं नेमेटोड्स, उसकी अपन स्टडी करते हैं। या फिर अपन बात करें एनिमल्स जो है उसमें जो पैरासिटिक नेमेटोड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हेलमेंथोस। क्या बोलते हैं, हेलमेंथस।
और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, हेलमेंथोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनिमल नेमेटोड्स या जो ह्यूमन निमेटोड्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हेलमेंथस बोलते हैं, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हेलमेंथोलॉजी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ, क्योंकि अपन एग्रीकल्चर के केस में बात कर रहे हैं, प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स या प्लांट जो नेमेटोड्स हैं उनको बोलते हैं अपन नेमेटोड्स। ठीक है, और इनकी स्टडी है उसमें किस में करते हैं, प्लांट नेमेटोलॉजी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा गया है कि एनिमल या ह्यूमन बींग्स में जो नेमेटोड्स लगते हैं उनको अपन किस में स्टडी करते हैं, हेलमेंथोलॉजी में करते हैं, और बात करें प्लांट के जो नेमेटोड्स होते हैं उनको किस में करते हैं, प्लांट नेमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करें जो टर्म्स निमेटोड्स हैं उसका अपन मीन की अपन बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है आपको कि नेमेटोड जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेमेटोलॉजी है उसमें लिमिटेड जो है लेक्चर होंगे, 3 या 4 लेक्चर होंगे, और इसमें से मेरा पूरा जो है आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जितने भी आपके 4-5 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, इन्हीं में से हमेशा बार बार वो रिपीट होते हैं। इसलिए आप जो लेक्चर है उसको ध्यान से देख लीजिएगा और आपकी जो नोटबुक है उसमें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है जिसमें वर्ड नेमा है, इसका मतलब होता है थ्रेड और ऑइडस। ठीक है, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा जो है स्ट्रक्चर होती है, यानी इनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि ये घूमे हुए रहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की कि नेमेटोलॉजी है उससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या होती है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हैं, रेफरेंस बुकें देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी हिस्ट्री आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ मैंने वही पॉइंट्स हैं वो रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ अपन बात करें, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है N.A. कोब, और N.A. कोब है उनको क्या कहा जाता है, अमेरिकन नेमेटोलॉजी के क्या कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करें जो प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड होता है वो कौन सा होता है, उसकी डिस्कवरी है वो किसने की। 2 बार एक प्री पीजी में क्वेश्चन आया है, एक बार ये पूछा गया कि फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड है वो कौन सा था, और एक बार ये पूछा गया कि उसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की। तो एक क्वेश्चन तो बनता है आपके ये वाला कि फर्स्ट प्लांट नेमेटोड जो है, प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड है, उसकी डिस्कवरी जो है किसने की, नीधम ने की 1743 में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एंग्विना ट्रिटिसाई, जो कौन सा डिजीज करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन बना आपके कौन सा है, नेमेटोड एंग्विना ट्रिटिसाई, और कौन सा डिजीज करता है, सीड गाल। कौन सा करता है, सीड गाल, किसमें, वीट में करता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको एक लाइन में देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप उठा के देखेंगे पेपर जिसमें एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट जो है, अच्छा एक चीज अपन बात करें, जो सबसे बड़ा जो ग्रुप है नेमेटोड का या जीनस है वो है मेलोडोगाइनी। देखिए आईबीपीएस एसओ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट जो डेंजर अपन बोल सकते हैं या मोस्ट डोमिनेंट जीनस बोल सकते हैं नेमेटोलॉजी में नेमेटोड्स का, वो है मेलोडोगाइनी, जो जनरली वेजिटेबल्स जो होती है उसमें क्या होता है, रूट नॉट डिजीज है वो कोज करता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जो बर्कले है उसने सबसे पहले ये डिटरमाइन किया कि जो रूट नॉट निमेटोड होता है, ठीक है, रूट नॉट जो निमेटोड होता है वो कौन सा होता है, मिलेडोगाइनी। और अगर अपन बात करें ये सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं और उनमें डैमेज करता है। अगर अपन बात करें राजस्थान की कंडीशन में, तो राजस्थान में नेमेटोड है उसका डैमेज कम है, लेकिन अगर अपन बात करें अब पर्टिकुलर टाइम की या पर्टिकुलर सीजन की, तो उसमें जो वेजिटेबल्स वाला सीजन होता है जिसमें अपन लगातार जो है आपको सॉइल है उसको क्या रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, तो उससे नेमेटोड अटैक होने के चांसेस रहता है। और ये हाई ह्यूमिडिटी या हाई ह्यूमिड रीजन जो होता है, ठीक है, वहाँ ये प्रॉब्लम काफ़ी मात्रा में देखी जाती है। दूसरी चीज़ अपन बात करें, नेमेटोड्स जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनका क्या होता है कि वो उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उनकी जो हाइट है वो कैसे दिखेगी आपको, स्टैंडर्ड हाइट दिखेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मिलेडोगाइनी जो कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है, रूट गॉल इन कुकम्बर प्लांट्स ऑफ ग्रीन हाउस ऑफ इंग्लैंड। तो इसने ये डिस्कवरी किया था। अब देखिए हिस्ट्री में जो है कुछ और पॉइंट्स हैं जो अपन आगे के जो वीडियोस रहेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री मैंने साथ यहाँ पे इसलिए पूरी हिस्ट्री नहीं डाली क्योंकि हिस्ट्री अगर अपन पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आपको हर चीज़ जो है याद करने वाली अगर पढ़ाई जाती है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, इसलिए अपन एक एक चीज़ें हैं वो क्लियर करेंगे। तो यहाँ अपन ने 2 चीज़ें क्लियर की। सबसे पहले तो अपन ने बात की कि जो फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड है वो कौन सा है, उसकी डिस्कवरी किसने की और कौन सा डिजीज कोज करता है। इसके बाद में अपन ने बात की कि मोस्ट जो डेंजरस है या सबसे बड़ा जो ग्रुप अपन बोल सकते हैं जो वेजिटेबल्स में जो है डैमेज करता है वो है विलिडोगाइनी। और ये क्वेश्चन जो है आपके IBPS एसओ में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहां से अपन बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो प्री पीजी का 2017 का जो पेपर है उसमें अगर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, उसमें जो क्लासिफिकेशन होता है नेमेटोड्स का, ठीक है, उसके आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन बात करने वाले हैं कि किस किस टाइप के नेमेटोड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। देखिए नेमेटोड की अगर अपन बात करें तो नेमेटोड्स किस प्रकार फीडिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी उनका हैबिटेट जो है उसके आधार पे जो है इसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वो है आपका अबव ग्राउंड फीडर। देखिए नेमेटोड की अगर अपन बात करें बेसिकली एक होता है ग्राउंड के नीचे फीडिंग करते हैं और दूसरा होता है ग्राउंड के ऊपर से फीडिंग करते हैं, ठीक है। यानी एक कहाँ पाए जाएंगे, सोइल से ऊपर और एक सोइल की सरफेस के अंदर, यानी सोइल प्रोफाइल में पाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर होते हैं वो होते हैं फ्लावर बड्स पे, लीव्स पे और जो बुलबिल्स हैं उन पे फीडिंग करते हैं। तो इसमें है आपका सीड गाल नेमेटोड। इसमें कौन सा है आपका सीड गाल, जो जनरली कहाँ होता है, जो ईयर होती है, जो बाली होती है, उसमें क्या होता है ये नेमेटोड अटैक करता है, ठीक है। वो कौन सा है, एंगविना ट्रिटिसाई, जो फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड होता है। दूसरा है लीफ एंड बड नेमेटोड, कौन सा है, जिसका क्या नाम है, एफेनेलेस चोइडस, ठीक है। उसके बाद में बात करें स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड, जो कौन सा है, डाइटिलेंकस अंगस्टस जो है वो जो उफ्रा डिजीज करता है राइस में, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें दूसरा है आपका फीडिंग ऑन ट्री ट्रंक। तो यहाँ इसमें भी अगर अपन बात करें 2 है, एक फ्लावर बर्ड्स को, लीव्स को और बुलबिल्स है, बल्ब्स हैं उन पे डैमेज करता है। दूसरा है ट्री की ट्रंक पे। तो इसमें अगर अपन बात करें, देखिए इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि कौन सा नेमेटोड क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में है रेड रिंग नेमेटोड। रेड जो है वो रिंग नेमेटोड, जिसमें है रेडेनेलफिस कोकोलोफेलिस। इसी प्रकार बात करें पाइन जो विल्ट नेमेटोड है, ब्रूसाफेलेंचस ज़ाइलोफेलस, ठीक। उसके बाद में सेकंड जो है वो कौन सा है आपका बिलो ग्राउंड, यानी अपन बात कर रहे हैं कि ग्राउंड से ऊपर कौन से होते हैं। और उसमें भी 2 टाइप्स अपन ने पढ़े, जो लीव्स पे और जो बल्ब्स हैं, या फिर उसकी जो फ्लावर है उस पर डैमेज कर रहा है। दूसरा अपन ने पढ़ा कि उनके जो ट्रंक है उसका जो तना है उस पर डैमेज कर रहा है। इसके बाद में बात कर रहे हैं बिलो ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, जो ग्राउंड के अंदर जो नेमेटोड्स होते हैं उनके अलग अलग कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें नेमेटोड है बाहर से जो होस्ट जो है उसमें फीडिंग करता है। एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो होस्ट होता है उसकी सेल के अंदर चला जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है, तो इनको अलग अलग क्लासों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी सबसे पहला है आपको एंडो पैरासिटिक नेमेटोड, यानी कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि फीडिंग के टाइम क्या होता है, नेमेटोड सेल के क्या होता है, अंदर होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडो पैरासिटिक नेमेटोड का एग्जाम्पल कौन सा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग नेमेटोड हैविंग विच टाइप फीडिंग। तो ये आपको याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है सेमी एंडो पैरासिटिक नेमेटोड। इसका मतलब होता है कि आंशिक रूप से, यानी कि जो होस्ट की सेल है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है,
इसमें एंडो का मतलब हुआ इसके अंदर जो है नेमेटोड रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर अपन बात करें जो कौन सी है, सेमी, तो इसमें इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है कि नेमेटोड जो है वो आधा क्या कहाँ है, बाहर है सेल के, और आधा कहाँ है, सेल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो सिट्रस का नेमेटोड होता है, थाइलेंचेंस जो होता है सेमी पेनिट्रेंस, वो कौन सा होता है, एंडो सेमी पैरासाइट। उसके बाद में बात करें एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट होता है वो जनरली क्या होता है कि यहाँ बाहर प्रेजेंट होता है और जो स्टाइलेट है उसके थ्रू क्या करता है, ये होस्ट जो सेल्स होती है उनसे फीड जो है वो लेता है। तो इस प्रकार आपको याद रखने हैं। अब यहाँ इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि कौन सा एंडोपैरासिटिक होता है, कौन सा सेमी एंडो होता है और कौन सा एक्टोपैरासिटिक होता है। इसकी अपन बात कर चुके हैं कि ये सेमी एंडोपैरासिटिक कौन सा होता है, आपका सिट्रस नेमेटोड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें आगे, तो आगे अपन नेमेटोड पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ये कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए एंडोपैरासिटिक नेमेटोड। तो इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, इसमें इसकी जो फीडिंग है उसके आधार पे दो टाइप्स के जो है वो नेमेटोड होते हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें, देखिए यहाँ पे क्या एंडो पैरासिटिक का मतलब क्या होगा, जो सेल्स हैं उनके क्या होगा, इनसाइड, यानी कि इनसाइड रह के क्या ले रहा है, इससे मेजर पोर्शन इसका क्या रहेगा, नेमेटोड जो सेल्स रहेगी आपकी होस्ट की उसके अंदर रहेगा और बाकी जो है वो फीडिंग के बाद में कहाँ आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। उसके आधार पे अपन यहाँ अपन बात करते हैं तो ये जनरली टू टाइप्स का होता है, जिसमें है आपका माइग्रेटोरी और सेकेंड है आपका सेडेंट्री। अब अपन बात करें माइग्रेटरी क्या होता है और सेडेंट्री क्या होता है। तो माइग्रेटरी का मतलब होता है कि माइग्रेट करना, यानी कि एक जगह अस्थिर। अस्थिर की बात करें कि ये क्या होता है, माइग्रेट करता रहता है कि एक सेल से इसने फीड किया उसके बाद में दूसरी सेल में चला जाता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं सेडेंट्री, जो क्या होता है कि एक जगह क्या रहता है, पड़ा रहता है और लगातार क्या करता है, फीडिंग करता रहता है। अब आपको पूछा जाता है कि माइग्रेटोरी एंडोपैरासिटिक जो है, माइग्रेटरी है यानी कि एक जगह स्थिर नहीं है, अस्थिर बोलते हैं उसको, और वो फीडिंग करता है। तो उसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दे रखा है ये पेराटाइलेंचस और रोडोल्फिस स्पीसीज। इसी प्रकार अपन बात करें तो इसके 3 टाइप्स जनरली अपन देखते हैं। उसके बाद में बात कर रहे हैं सेडेंट्री, जो एक जगह पड़े रहते हैं और लगातार जो होस्ट सेल है उससे क्या लेते हैं, फूड है वो लेते रहते हैं। इसमें अगर अपन बात करें हेट्रोडेरा है, हेट्रोडेरा एविनी है और मिलेडोगाइनी, जो क्या करता है, रूट नॉट डिजीज कॉज करता है आपकी वेजिटेबल्स में, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके प्री पीजी में पूछा गया है, सेमी एंडोपैरासिटिक। सेमी एंडोपैरासिटिक की अगर अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो होता है सिट्रस नेमेटोड। तो सिट्रस नेमेटोड है, उसका आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, वो कौन सा है आपका, थाइलेंचस सेमी पेनिट्रेंस। तो इसके नाम में भी पता चल रहा है कि ये सेमी पेनिट्रेंस मतलब कि कुछ मात्रा में या कुछ जो है पोर्शन ही इसका जो सेल होती है उसमें इंसर्ट होता है। इसके बाहर अपन बात करें तो इसमें ये कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ अपन बात करें, ये होस्ट की सेल है या होस्ट का जो पोर्शन है उसमें नेमेटोड है वो टोटल एंट्री ना करके कुछ मात्रा में क्या होगा, अंदर रहेगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो सेल की क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो इसमें इसका टाइप कौन सा हो गया, सेमी एंडोपैरासिटिक, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया आपका, सिट्रस नेमेटोड, जिसका नाम क्या होता है आपका, थाइलेंचस सेमी पेनिट्रेंस। इसी प्रकार अपन बात करें रोटिलेंचस रेनिफॉर्मिस है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल्स जो है वो याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में है आपका एक्टोपैरासिटिक, यानी कि जो सेल के कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा और जो एम्फिड है उसके थ्रू क्या करेगा, उसमें से फीडिंग करेगा। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें भी 2 टाइप्स के हैं, जिसमें माइग्रेटोरी है और दूसरा है आपका सेडेंटोरी। तो इसमें अगर अपन बात करें, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसके जो सेडेंट्री है उसका एग्जाम्पल आपका सबसे बेस्ट जो है वो है हेमिक्लोरोफाइरा एरेनिया, या अपन बोल सकते हैं टाइरिचोरडेस
स्पीसीज। ठीक है, नाम बड़े ही टिपिकल है इनके, तो आपको याद करने हैं। इसी प्रकार जैसे अपन बात करें सिट्रस का जो नेमेटोड है, उससे लगभग सभी एग्जामों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो नाम पूछते हैं कि इनमें से जो सिट्रस नेमेटोड है, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा नाम टिपिकल है, थाइलेंचस सेमीपेनिट्रेंस, और या फिर इसके फीडिंग हैबिट है, यानी एंडोपैरासिटिक होता है, एक्टो होता है, या फिर सेमी एंडोपैरासिटिक होता है। तो इस प्रकार के आज इस लेक्चर में अपन ने बात की मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स की, कि इस प्रकार उनसे फीडिंग होती है, कौन सी पोजीशन उनकी रहती है, यानी नेमेटोड सेल्स के अंदर होता है या बाहर होता है, या फिर अपन बात करें तो उनमें जो फीडिंग हैबिट है वो क्या होती है। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अपन बात करें जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उनकी अपन बात कर चुके हैं कि उनकी जो हाइट है वो क्या रह जाएगी, कम रहेगी, तो आपको स्टैंडी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो है आप में जो सेल्स इसकी रूट्स जो होती है उनमें क्या होता है, नेमेटोड जो है उनका पेनिट्रेशन होता है। और इससे एक चीज़ और होती है कि जो वायरस होता है उसका ट्रांसमिट भी नेमेटोड के थ्रू होता है। दूसरी चीज़ अपन बात करें जो इनकी जो रूट्स होती है उनमें जो इंजरी होती है नेमेटोड्स की वजह से, तो वो कोई नुकसान नहीं देती है। लेकिन अगर अपन बात करें इनकी फीडिंग की, तो लगातार फीडिंग लेने से जो प्लांट है वो कमजोर हो जाता है। साथ ही अपन बात करें जो इंजरी होती है, मैकेनिकल इंजरी जो होती है, तो उसमें किसी प्रकार की आपकी फंगल ग्रोथ वगैरह या बैक्टीरियल जो है एंट्री भी हो सकती है। तो इस प्रकार अपन बात करें जो नेमेटोड्स होते हैं वो एक तो डायरेक्टली प्लांट से फीडिंग करते हैं, उससे नुकसान होता है। साथ ही जो कई प्रकार की डिजीजेज है, वायरल डिजीज है, उनको ट्रांसमिट करने का काम भी करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।